प्यारे बच्चों, आदाब। आज का जो हमारा लेसन है वो अर्थ मोशन के बारे में है। आज हम सीखेंगे ज़मीन की मूवमेंट के बारे में, ज़मीन की जो गर्दिश है उसके बारे में। जैसा कि आप तस्वीर से देख रहे हैं, द एक्सिस ऑफ द अर्थ, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन। ज़मीन की जो एक्सिस है, जो एक इमेजिनरी लाइन है, एक ख्याली लाइन है, जो कि जियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने एक रखी है, अराउंड विच द अर्थ मूव्स, ज़मीन हरकत करती है, जो कि ये लाइन है। नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक यही एक्सिस माना जाता है। हैज़ ए टिल्ट, इसको टिल्ट है, ये थोड़ा सा झुकाव है, इसको यहाँ से झुकाव है, इस साइड से झुकाव है, और विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीजन्स चेंज। यही झुकाव जो है वो मौसम की तब्दीली के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सूरज के आसपास घूमते हुए, when one hemisphere show tilt, जब एक हेमस्फीयर जो है, एक आधा गोल हिस्सा जो है ज़मीन का, वो झुकाव दिखाता है टुवर्ड द सन, सूरज की तरफ, इट एक्सपीरियंस समर सीजन, ये हिस्सा समर सीजन को, मौसम बहार को महसूस करता है। एंड द अपोजिट हेमस्फीयर, और जो मुखालिफ आधा गोल हिस्सा है, रिमेन अवे फ्रॉम द सन, वो सूरज से दूर रहता है। इट एक्सपीरियंस विंटर सीजन, इस आधे गोल हिस्से में विंटर सीजन जो है, सरमा का मौसम महसूस किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लैंड का झुकाव जो है, वो लैंड का जो हिस्सा सूरज की साइड झुकाव रखता है, वहाँ पर समर सीजन है। लेकिन जो अपोजिट साइड है, वहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, तो जाहिर है वहाँ पर ठंड होगी और वहाँ पर दूसरा मौसम होगा, यानी मौसम ख़ज़ां होगा। अब यहाँ इस सर्कल में आप देखते हैं ज़मीन सूरज के उस साइड घूम चुकी है, तो अब वहाँ जो साउथ पोल है वो सूरज के नज़दीक आता है, तो साउथ पोल के आसपास का जो मौसम है वो ज़्यादा गर्म होगा, जबकि नॉर्थ पोल चूँकि अवे है, दूर है, तो वहाँ पर ठंड ज़्यादा होगी। यहाँ इस सर्कल में आप देख सकते हैं ज़मीन जो है यहाँ पर पहुँच चुकी है, तो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है वो सूरज को सामने है, तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, और जो अपोजिट का जो है पार्ट, वहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती, तो ज़ाहिर है वहाँ पर विंटर होगा या ठंडा मौसम होगा।
अब यही हालत इस सर्कल में आती है। यहाँ पर ज़मीन सूरज के उस साइड है तो साउथ पोल वहाँ से नज़दीक है और यहाँ से नॉर्थ पोल नज़दीक है। चलिए हम अब आगे चलते हैं। द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ Earth's axis with its orbital plane is 66.50 डिग्री। तो जो जाविया है, झुकाव का जाविया जो है ज़मीन के एक्सिस का, उसके ऑर्बिटल प्लेन से वो 66.50 डिग्री है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्बिटल प्लेन, ये जो डॉटेड लाइन आप देखते हैं ये है, और जो एक्सिस है वो ये है। तो इनके बीच में जो जाविया बनता है वो 66.50 है, यानी 66 1/2 है। प्लेन फॉर्मड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। और जो प्लेन जो बनता है ऑर्बिट से, वो उसको ऑर्बिटल प्लेन कहा जाता है। अब हम आगे चलते हैं। वाइल रिवॉल्विंग ऑन इट्स ऑर्बिट, इसके अपने ऑर्बिट के ऊपर घूमते हुए, द अर्थ मेक्स 2 मोमेंट्स, ज़मीन 2 हरकत करती है, 2 टाइप की हरकत करती है। अपने मदार के ऊपर, अपने ऑर्बिट के ऊपर घूमते हुए ज़मीन जो है ये 2 मूवमेंट्स करती है, 2 किस्म की मूवमेंट करती है। 1 कंटिन्यूस रोटेशन, एक लगातार रोटेशन है, एक गर्दिश है उसकी। ऑन इट्स ओन एक्सेस, उसकी अपनी एक्सेस के ऊपर, जो रिस्पॉन्सिबल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डेज एंड नाइट। जो गर्दिश जो है, जो रोटेशन जो है वो जिम्मेवार है दिन और नाइट बनाने में। अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन, और एक रोटेशन पूरा करने में ज़मीन जो है वो 24 घंटे जो है वो लेती है, यानी एक दिन और एक रात। जो रोटेशन है, रोटेशन ज़मीन का यूं घूमना जो है, इसको रोटेशन कहते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, ज़मीन जो है ये यहाँ से इधर घूम रही है, इसको रोटेशन कहते हैं। अदर इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, और दूसरी जो मूवमेंट ज़मीन करती है वो गर्दिश करती है, वो चक्कर लगाती है अराउंड द सन, सूरज के आसपास। रिस्पॉन्सिबल फॉर सीजन चेंज, जो मौसम की तब्दीली के लिए जो जिम्मेवार होती है, यानी जिससे मौसम तब्दील होते हैं। इट टेक 365 डेज एंड 6 आवर। ये मोमेंट जो है, ये चक्कर जो है ज़मीन का सूरज के आसपास, ये 365 दिन लेता है और 6 आवर लेता है, यानी 1 साल लेता है एक रिवोल्यूशन पूरा करने में। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इसको रिवोल्यूशन कहते हैं। ये वाला जो राउंड है इसको रिवोल्यूशन कहते हैं। यहाँ सेंटर में आपको सूर्य दिखाई देता है और ये ज़मीन की बदलती हुई पोजीशन से हैं। यहाँ पर आपको टिल्ट भी दिखाई देता है ये, और इधर भी आपको टिल्ट दिखाई देता है, और इस टिल्ट की वजह से और लगातार गर्दिश की वजह से जो है ये मौसम बदलते चले जाते हैं। यहाँ से अगर हम शुरू करेंगे तो यहाँ टिल्ट जो है, ये लाइन जो आपको दिखाई दे रही है इस गोल दायरे में, तो इससे इस साइड का जो एरिया है ये सूरज के सामने है। तो यहाँ पर इस वक्त गर्मी का मौसम है
समर सोल्स्टिक्स है इस वक्त, और ये 20 जून का टाइम है, 20 जून, 21 जून। और यहाँ पर विंटर इन द साउदर्न हेमस्फीयर। और यहाँ जो ये वाला हेमस्फीयर है, इस लाइन से इस साइड का जो एरिया है उसमें विंटर है, और इसमें यहाँ पर इसमें सरमा है। और यहाँ जो पोजीशन है सूरज की, तो ये थोड़ी सूरज से नज़दीक आती है इस साइड से। और यहाँ साउदर्न हेमस्फीयर जो है वो ये जो नॉर्दर्न हेमस्फीयर है, नॉर्दर्न पोल जो है वो सूरज को नज़दीक है, और यहाँ पर जो है वो साउदर्न जो साइड है वो सूरज के नज़दीक है, और उसमें जो है गर्मी का मौसम है। और नॉर्दर्न में क्या है कि नॉर्दर्न में ऑटनम है, यहाँ पर स्प्रिंग है, और यहाँ पर ऑटनम, इस साइड में ऑटनम आता है, क्योंकि ये सूरज से अपोजिट है। अब यहाँ ये जो पोजीशन है, यहाँ से सूरज की किरणें सामने आ रही हैं, और ये साउदर्न साइड है, और यहाँ पर जो है समर है, और ये जो है ये नॉर्दर्न साइड है, तो यहाँ पर विंटर है। और ये सिचुएशन 22 दिसंबर को क्रिएट होती है। यहाँ पर ये सिचुएशन जो है ये 21 जून को क्रिएट होती है, और यहाँ पर 22 दिसंबर को क्रिएट होती है। और ये सिचुएशन जो है, जबकि साउथ पोल में जो है वो नॉर्थर्न पोल सूरज के नज़दीक होता है, तो ये 23 सितंबर को होता है। 23 सितंबर को नॉर्दर्न पोल जो है ये यहाँ से सूरज के नज़दीक आता है। तो इस वक्त यहाँ पर स्प्रिंग होता है, और यहाँ पर जो है साउदर्न पोल जो है वो सूरज को नज़दीक है, तो यहाँ पर स्प्रिंग है। और नॉर्दर्न पोल जो है वो वहाँ पे जो है वो ऑटनम है। अब हम आगे चलते हैं। बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, ज़मीन की स्फेरिकल शेप की वजह से ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट, सिर्फ इसका आधा साइड जो है वो रोशनी हासिल कर सकता है फ्रॉम द सन, सूर्य से, एट ए टाइम, एक वक्त में। यानी 12 घंटे में ज़मीन का एक साइड सूरज की एक तरफ हो सकता है, वो रोशनी हासिल कर सकता है, और जो दूसरी साइड है, टिल्ट की दूसरी साइड है, वहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच सकती। द पोर्शन फेसिंग द सन, और वो हिस्सा ज़मीन का जो सूरज के सामने होता है, एक्सपीरियंस्ड डे, वहाँ पर दिन महसूस किया जाता है। वाइल द अदर हाफ अवे, और जबकि जो दूसरा आधा हिस्सा जो ज़मीन का होता है, अवे फ्रॉम द सन, जो सूरज से दूर होता है, एक्सपीरियंसेस नाइट, वो रात वहाँ पे महसूस की जाती है। जैसा कि आप यहाँ तस्वीर के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आधा हिस्सा है ज़मीन का, ये सूरज के सामने है, तो सूरज की डायरेक्ट किरणें यहाँ पर पड़ती हैं, वो इसका कलर आप चेंज देखते हैं। यहाँ डार्क आपको दिखाई देता है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें नहीं पहुँचती। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, ज़मीन तकरीबन 24 आवर्स लेती है, 24 घंटे लेती है टू कंप्लीट, पूरा करने में
वन रोटेशन, एक गर्दश, एक अराउंड इट इज एक्सिस, अपने जो एक्सिस है उसके आसपास। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नाउन एज द अर्थ डे, और ये पीरियड जो है रोटेशन का इज नाउन एज द अर्थ डे, इसको अर्थ डे के तौर पे जाना जाता है। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, और ये रोटेशन जो है ये डेली मोशन है ज़मीन की ये रोज़ाना की गर्दिश है। वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जबकि सूरज के आसपास घूमते हुए अर्थ चेंजेस वेरियस पोजीशंस, ज़मीन जो है ये चेंज करती है बहुत सारी पोजीशंस, बहुत सारी हालतें चेंज करती है अपनी, कभी एक साइड में होती है, कभी दूसरे साइड में होती है, कभी तीसरे साइड में होती है, और कभी चौथे साइड में चली जाती है। इसी तरीके से मुख्तलिफ पोजीशंस चेंज करती रहती है। जैसा कि ऑन जून 21, जब जो आपने पीछे ग्राफ में भी देखा, पिक्चर में भी देखा कि 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है शो टिल्ट, वो झुकाव दिखाता है टुवर्ड द सन, सूरज की तरफ, तो इट एक्सपीरियंस समर सीजन, ये वहाँ पर समर सीजन जो है वो महसूस करता है। वाइल ऑन 22 दिसंबर को द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, शमाली जो हेमिस्फीयर है, शिफ्ट्स अवे, वो दूर चला जाता है फ्रॉम द सन, सूरज से। इट एक्सपीरियंस विंटर, तो वहाँ पर जो है वो सरमा को महसूस किया जाता है। वाइल साउदर्न हेमिस्फीयर टिल्ट टुवर्ड द सन, जबकि जनूबी जो आधा हिस्सा जो होता है वो झुका होता है सूरज की तरफ। इट एक्सपीरियंस समर सीजन, तो ये यहाँ पर समर सीजन जो है वो पाया जाता है, जो यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ आप दोबारा से नज़र दौड़ा सकते हैं कि ये ज़मीन जो है, ये ज़मीन है हमारी, और ये मुख्तलिफ पोजीशन चेंज करते हुए इसको दिखाया गया है, जो मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया है आपको कि ये वाला साइड जो है सूरज के नज़दीक है, यहाँ पर जो है समर है, और ये वाला साइड जो है ये सूरज के अपोजिट है, और यहाँ पर जो है विंटर है। इसी तरीके से यहाँ ये वाला साइड जो है ये सूरज के सामने आ जाता है, और ये वाला जो साइड है ये सूरज के दूसरे साइड चला जाता है, जहाँ पर आप एक साया देख रहे हैं। अब यहाँ पर जो ये टॉप जो है, ये टॉप एरिया सूरज के नज़दीक आता है, ये नॉर्थ पोल है, तो यहाँ पर जो है ये स्प्रिंग महसूस किया जाता है, और ये जो साउथ पोल है यहाँ पर विंटर जो है वो महसूस किया जाता है, और ये होता है 23 सितंबर को, और जो ये सिचुएशन होती है ये 22 दिसंबर को होती है, और जो ये सिचुएशन होती है ये 21 जून को होती है। और 21 मार्च को एक सिचुएशन आती है जिसमें साउदर्न पोल जो है वो सूरज के नज़दीक चला जाता है, यहाँ पर जो है स्प्रिंग होती है, और नॉर्दर्न पोल जो है वो सूरज से अवे होता है, वहाँ पर ऑटम होता है। तो ऑन 21 मार्च साउथ पोल टिल्ट टुवर्ड सन, वो सूरज की तरफ झुका होता है। इट एक्सपीरियंस स्प्रिंग सीजन एंड नॉर्थ पोल एक्सपीरियंस द ऑटम, और
नॉर्थ पोल, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया कि 21 मार्च को साउथ पोल में जो है वो स्प्रिंग सीजन होती है और नॉर्दर्न पोल जो है वहाँ पर ऑटम का मौसम होता है। इसी तरीके से वाइल ऑन 23 सितंबर को 23 सितंबर को नॉर्थ पोल जो है वो झुका होता है टुवर्ड द सन, सूरज की तरफ, और इट एक्सपीरियंस स्प्रिंग, और वहाँ पर जो है मौसम बाहर का सीजन होता है। एंड साउथ पोल एक्सपीरियंस द ऑटम, और साउथ पोल जो है वहाँ पर मौसम खज़ां का वक़्त होता है। ये आप फिर देख सकते हो। अब मुझे उम्मीद है आपने आज का सबक अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। मैं आपके लिए अपने आने वाली वीडियो में एक और सबक लेके आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।